नमस्कार आप सभी को। सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट एक प्रकाशक द्वारा पुस्तक तैयार करने में विभिन्न मदों के तहत किए गए व्यय को दर्शाता है। ये एक पाई चार्ट दे रखा है। पाई चार्ट सर्किल के फॉर्म में होता है, जिसमें ये दिखा रहा है कि किस मतलब काम में कितना खर्चा हुआ है। जैसे बाइंडिंग के लिए 25%, प्रिंटिंग के लिए 30%, मिसलेनियस में 10%, रॉयल्टी में 15%, पेपर में 20%। फिर क्वेश्चन पूछा है, जल्दसाजी यानी कि बाइंडिंग और छपाई यानी कि प्रिंटिंग पर किए गए व्यय को दर्शाने वाले पाई चार्ट के कोणों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें पता है कि जैसे जब एक सर्किल होता है तो उसके बीच का जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, कंप्लीट एंगल। कैसे, देखिए ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब इसी को अगर 4 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 180, फिर इधर करेंगे 270 और फिर ये पूरा ले लेंगे तो ये 360 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 360 अंश और टोटल कितना है, 25, 30, 55, 10, ये हो गया 65 और 15, ये हो गया 80 और 20, 100। तो 100% 100% किसके इक्विवेलेंट है, मतलब किसके बराबर है, 360 अंश के, क्योंकि टोटल एंगल 360 अंश है। तो 1% किसके इक्विवेलेंट होगा, 360 बटे में 100, 100 का भाग हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहा है कि बाइंडिंग और प्रिंटिंग में जो अंतर आ रहा है कोण का, उसका मान बताना है। तो बाइंडिंग में कितना है, 25% और प्रिंटिंग में 30। इन दोनों का अंतर कितना होगा, 30 और 25 का 5%। तो 5% का मान कितना होगा, 1% का इतना है तो 5% का कितना होगा, 360 बटे 100 और गुणा करेंगे 5 का। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से 5 दूनी 10 आएगा और 2 से कैंसिल करेंगे तो 18 आएगा। तो ये वैल्यू आएगी 18 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, 7 और 112 के मध्य मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो मध्यानुपाती का फार्मूला होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं मीन प्रपोर्शन। ठीक है, मीन प्रपोर्शन। तो मीन प्रपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी होता है। अगर पूछ लिया कि ए एंड बी के बीच का मध्यानुपाती बताइए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अंडर रूट में ए और बी का मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू कितनी दी है 7, बी की वैल्यू कितनी है 112, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 112। ठीक, तो इसमें रखेंगे 7 और 112 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 16। ठीक है, फिर इसको देखिए, ये होगा 7 का स्क्वायर और ये होगा 16, क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ये 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 7 बाहर आएगा और यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा आपका 28। ठीक, ये होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के परितः एक दौड़ में 2 साइकिल सवार 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय घंटों में के बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है जहां से मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए, यहाँ से 2 लोग स्टार्ट करते हैं इस चलना। ठीक है, इस पॉइंट से एक चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से और दूसरा 25 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और ये ट्रैक की लंबाई कितनी है, 75 किलोमीटर टोटल लेंथ इसकी है। ठीक है, ये पूरी लेंथ। तो ये 1 घंटे में कितना चलेगा, 30 किलोमीटर ये वाला, और ये कितना 25, तो ये कहाँ, यहीं कहीं पहुँचेगा और ये 5 किलोमीटर आगे पहुँचेगा। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा जिसमें ये दोनों फिर से यहीं पहुँच जाएंगे, ए वाले जब यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे ऐसे आएंगे, दूसरा वाला भी आएगा, तो एक समय बाद ये दोनों आ जाएंगे। तो वो कब होगा, वो एलसीएम होगा इन दोनों के टाइम का। ठीक है, तो पहले हमें टाइम निकालना होगा। मान लीजिए T1 पहला टाइम है जिसमें ये एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, 30 वाला। तो T1 की वैल्यू क्या होगी, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है ट्रैक की, 75 किलोमीटर, चाल कितना है 30। तो इसको जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 पच्चे 75 और 15 दूनी 30, तो ये आ गया 5/2। ये क्या आया, घंटे में आया यूनिट। ठीक है, और T2 निकालेंगे
तो T2 जब निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, फिर वही 75 डिवाइड बाई 25, तो ये कितना आएगा 3 घंटा। ठीक है, अब जो मेन टाइम आएगा वो टाइम क्या होगा, LCM होगा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त किसका, T1 और T2 का। जो ये टाइम हम T1 और T2 निकालें इनका LCM ले लेंगे। तो LCM ऑफ T1 कितना है 5/2 और ये कितना है 3, तो इस 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। ठीक है, तो 3/1 लिख लेंगे। और जब कभी हम भिन्न का LCM निकालेंगे तो वो LCM क्या होता है, LCM ऑफ जो अंश में है, अंश में 5 और 3 है, इसका निकालेंगे और बटे में हो जाएगा HCF महत्तम समापवर्त। यहाँ पे HCF आएगा, ये किसका आएगा 2 और 1 का। ठीक है, तो LCM 5 और 3 का कितना आएगा 15 और 2 और 1 का HCF कितना आएगा 1 आएगा। तो T कितना आ गया 15 और इसकी यूनिट क्या होगी घंटा। ठीक है, तो ये 15 घंटे बाद फिर से वही मिलेंगे जहाँ से चले थे दोनों। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर C आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। 2 उम्मीदवार A और B चुनाव लड़े और A ने B को 200 वोट से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने A के पक्ष में अपना वोट डाला तो डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, माना वोट कितने थे x वोट डाले गए, जिसमें से ये बोल रखा है कि 2% तो पहले ये भाग ही नहीं लिए, मतलब इस x में 2% व्यक्ति भाग नहीं लिए, तो भाग कितने लोग लिए, भाग लिए वो हो जाएंगे, इसका 2% इसमें से करेंगे तो कितने लोग भाग लिए 98% भाग लिए। 98% मतलब ये हो जाएगा 0.98x। ठीक है, इतने लोग भाग लिए। अब इतने में 500 वोट अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए, किसी भी रीजन से इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट कितने हुए, इसको लिखिए वैध वोट, मतलब वैध वोट जो काउंटिंग में यूज होंगे वो होंगे 0.98x माइनस 500, यानी इतने वोट हमारे काउंटिंग में मतलब यूज होंगे। तो मान लीजिए A और B को जो वोट मिले वो A और B, इन दोनों का जो समेशन होगा वो किसके बराबर होगा 0.98x माइनस 500, इसके बराबर होगा। ठीक है, अब बोला है कि 43% A के पक्ष में वोट डाला, तो इसका 43% करेंगे x का तो कितना आएगा 0.43x प्लस, और B बोला है 200 वोट से हार गया था, तो ये होगा, इसको B को कितना मिलेगा 43% जितना A को मिला था, और इसमें से 200 क्या करेंगे हम कम कर देंगे। ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया हमारा B। ठीक है, B को इतना वोट मिला और ये किसके बराबर होंगे 0.98x माइनस 500, मतलब कि जितने वैलिड वोट थे ये वैलिड वोट हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 0.43x 0.4 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.86x। ठीक है, और माइनस 200 बराबर 0.98, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x था, x माइनस 500। ठीक है, अब ये जब इस तरफ जाएगा तो घटाएंगे। ठीक है, 0.98 में से ये घटाएंगे तो कितना आएगा 0.12x, और ये 500 इधर आएगा तो 500 में से 2 घटाएंगे 300 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, और डिवाइड करेंगे 0.12 से तो 0.12 नीचे आएगा, तो पॉइंट जब हटाएंगे तो यहाँ पे 00 आएगा, मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको जब भाग करेंगे तो ये कितना होगा 25 बार जाएगा। ठीक है, और ये आएगा 2500। ये 2500 क्या है टोटल वोट, जो टोटल वोट पड़े थे, लेकिन हमें क्या बताना है कि कितने वोट डाले गए थे। 2% तो भाग नहीं लिए थे, तो कितने लोग वोट किए थे, वो टोटल जब निकालेंगे तो डाले गए वोट। ठीक है, डाले गए वोट कितने होंगे, डाले गए वोट ये जो होंगे हमारे 0.98 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2500 में, ठीक है, 00 से 00 कैंसिल होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 25 8
200 और 25 नवैया 225 और 245, तो ये होगा 2450। ये ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, 4 महिलाएं या 6 लड़के एक कार्य को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक लड़का इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, तो लड़का दिया है, एक लड़का, ये कितने दिन में काम पूरा करता है? 60 दिन में। ठीक है, अगर इसी काम को 6 लड़के करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे? जब 6 लड़के काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा कि ज़्यादा? कम लगेगा, क्योंकि 6 लोग हो गए हैं। तो ये कितना टाइम हो जाएगा? 6 डिवाइड बाई 6। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10 दिन। मतलब जब 6 लड़के काम करेंगे तो 10 दिन टाइम लगेगा, और 6 लड़के जितना टाइम लेते हैं उतनी 4 महिलाएं लेती हैं, यानी कि 4 महिलाएं भी 10 दिन का टाइम लेंगी। ठीक है, 4 महिलाएं भी जब काम करेंगी तो कितना टाइम लेंगी? 10 दिन। तो जब एक महिला काम करेगी तब कितना टाइम लेगी? 10 × 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि एक महिला जब होगी तो कम हो गई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इतने दिन लगेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10 चौक 40 दिन। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपका पूछा है कि 5 महिलाएं, तो 5 महिलाएं जब काम करेंगी तब कितना टाइम लेंगी? तो 5 का इसमें से भाग करेंगे तब टाइम कम हो जाएगा, तो ये 5 का भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 × 8 दिन। आपका ये हो गया बी, आपका सही होगा। ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए सीजीएल के। ये शिफ्ट 2 का था, 14 जुलाई का पेपर था जो पिछले साल आया था। अभी आगे फिर 5 क्वेश्चन हम लेके आएंगे। टोटल 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।